Assalamualaikum to all my dear students of SDMES Boys English Medium Primary School. Now it's Max. The subject is Max, and we are studying the chapter number 5, that is multiplication. Now in the last videos I have explained you this concept, that is what is the counting of 2s, 3s and multiplication sign. Then in that how to write the pattern of writing the numbers and the way of presenting the tables. And we have finished 2's table, means हमने 2 का टेबल फिनिश किया था, and we have started the table of 3 and we have completed this much concept. Now moving to the further concept, multiplying by 3 can also be shown as skipping counting 3. देखिए जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट में यहाँ पे जो है स्किपिंग काउंटिंग ऑफ 2 बताया था, सेम वे जो है हमें यहाँ पे स्किपिंग बाय 3 करना है. ठीक है, किस तरीके से हमें इनिशियली 0 से स्टार्ट करना है. हर एक जो कॉन्सेप्ट है वो 0 से स्टार्ट होता है टेबल्स में. सो 0 से डायरेक्ट हमें 1 2 3 थर्ड स्टेप पे जंप करना है. सो थर्ड, फिर थर्ड के बाद में जो है यहाँ पर से 3 स्टेप्स हमें करने हैं. तो 1 2 3 जो थर्ड जो स्टेप आएगा उस पर जंप करना है. देन 6 के बाद में वापस 3 प्लस करना है, 1 2 3 तो 9 होगा. सो हमें डायरेक्ट 9 पे जंप करना है. सेम वे फर्दर वी विल गो ऑन. ओके, सो हियर इज काउंट इन 3s एंड राइट द मिसिंग नंबर्स. हमें 3 में काउंटिंग करना है और मिसिंग नंबर्स लिखने हैं. 3 में आप 3 प्लस के भी आप कर सकते हैं. ठीक है, या तो फिर आप इस तरीके से नंबर लाइन बना के भी आगे कर सकते हैं. द वे यू विल कंफर्टेबल टू डू द थिंग्स. ओके, नाउ हियर्स 3 में अब जो है मुझे आगे नेक्स्ट नंबर पे जाना है. सो आई विल यूज़ दिस नंबर लाइन एज अ हेल्प. सो 6 से मुझे 3 स्टेप्स छोड़ने हैं. 1 2 3 तो कौन से स्टेप्स में डायरेक्ट मैंने जंप किया है 9 पे. सो हियर विल कम एज अ नंबर 9. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 12. सो 12 के बाद में मुझे 3 स्टेप्स लेने हैं, यानी मैं 2 स्टेप्स छोड़ दूंगी और उसके बाद की स्टेप पे जंप करूंगी. जैसे मैंने 13 और 14 को छोड़ दिया है और डायरेक्ट मैंने 15 पे जंप किया है. सो अवर आंसर विल बी 15. सेम वे 18 है यहाँ पे दिया. ठीक है, सो मैं 19 और 20 को छोड़ दूंगी और डायरेक्ट मेरा जो 21 नंबर है उस पर मैं जंप करूंगी. ओके, सो हियर विल कम 21. वैसे यहाँ पे मुझे 24 दिया है तो मैं 25 26 को छोड़ दूंगी और 27 पे जो है मैं जंप करूंगी. सो आवर आंसर विल बी 27. फिर मैंने 28 और 29 को स्किप कर दिया है और 30 पे, मीन्स 2 को स्किप करना है और थर्ड पोजिशन पे आपको खड़े हो जाना है. सो द आंसर इज 30. सेम वे यहाँ पे जैसे 27 दिया है, फिर 30 दिया. अब 30 के बाद का कौन सा नंबर आएगा. सो उसके लिए जो है इफ़ यू आर कंफर्टेबल टू राइट ओवर हियर यू कैन राइट द नंबर्स ऑल्सो ओवर हियर. 30 के बाद 31, 32 को हमें स्किप कर देना है और 33 पे हमें खड़े हो जाना है. ठीक है, जैसे हम दादर पे बेटा स्टेप्स पे खेलते हैं ना कि एक स्टेप छोड़ के हम कूदते हैं, अपने स्टेयर्स पे खेलते हैं. तो इसी तरीके से जो है जैसे हम बचपन में खेलते थे उसी तरह करना है. जो स्टेप्स छोड़ देनी है उन्हें हमें ऊपर लिख के जो एग्जैक्ट आंसर है उसे हम नीचे लिख सकते हैं. तो इससे आपका जो है ना मिस्टेक्स नहीं होगी. जैसे 36 के बाद 2 नंबर कौन से आते हैं, 37 और 38, इन्हें हमें छोड़ देना है और 39 पे हमें जंप करना है. वैसे ही 39 के बाद 2 नंबर्स कौन से आते हैं, 40 और 41 को मैंने कट कर दिया और मैंने 42 पे जंप की. फिर आया मैंने 43 और 44 को हमने छोड़ा और 45 पे जंप हुई. देन 46 और 47 को स्किप करा और 48 पे हमने जंप किया. सेम वे यू हैव टू कंप्लीट द लास्ट लाइन ऑफ दिस पेज. ठीक है, मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स करवाए हैं. लास्ट जो है वो आपको खुद से करना है. Now here the same way as we have done the 2's table, here we will complete the 3's table. बेटा इसलिए लिखने में आपको बिल्कुल भी confusion नहीं करना है. ठीक है, अगर आप यहाँ पे जैसे 2 times 3 है, सो अगर आप इसको 3 2s भी लिखोगे तो इट डजंट मेक्स अ डिफरेंस. इसमें आपको स्ट्रेस आउट होने की ज़रूरत नहीं है कि टीचर इस तरीके से बता रहा है मैंने इस तरीके से लिखा. देखो बेटा आप 3 2s टेबल पढ़ो या 2 3s पढ़ो, आंसर तो 6 ही आना है ना. सो हमारा मैथमेटिक्स जो है वो फोकस आंसर पे करता है. मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो एक चीज़ को सॉल्व करने के लिए आपको कई सारे मेथड बताता है. सो ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको, कौन सी जो सिस्टम है या कौन सी स्टेप्स आपको इजी पड़ती है ताकि आप अपने सम्स को सॉल्व कर सकें. सो अगर आपको इस वे में जिस तरीके से बताया है अगर वो इजी पड़ रही तो उस तरीके से कीजिए, या तो जिस तरह हम ट्रेडिशनली जो टेबल्स हमारे लिखने का मेथड होता है उस तरीके से भी आप चाहे तो कर सकते हैं. एज इज़ ईजी बेस्ड ऑन यू. ठीक है, अब जैसे फर्स्ट यहाँ पे दिया है एक प्लेट में
यहाँ पे 3 बॉल्स दिए हैं एक ट्रे में. सो 1 टाइम 3 इज 3 मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3. नेक्स्ट इज 2 प्लेट्स है और दोनों में ही सेम नंबर ऑफ बॉल्स है. बेटा मल्टीप्लिकेशन तभी अप्लाई होता है जब हम सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं. ठीक है, अगर हमें सेम नंबर्स रिपीटेडली चाहिए तो ही मल्टीप्लिकेशन काम करता है. ठीक है. So 2 times 3 is 6. 2 multiplied by 3 is 6. You can also tell is 3 multiplied by 2 is 6. Now next is there is 3 plates and 3 plates having same number of balls, that is 3. So 3 times 3 is 9. So we will write 3 times 3 is 9. Now next is 4 times 3. 4 times 3 is 12. So we will write 4 multiplied by 3. Our answer is 12. Okay. Now moving to the next is how many times we have to count? 1, 2, 3, 4, 5. So 5 times, and how many balls are there in each of the plate? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Same number of balls are there. So 5 times 3, our answer is 15. Means 5 multiplied by 3, our answer is 15. Now how many plates are there? 6. And how many balls are there? 3. So 6 times 3 is 18. Means 6 multiplied by 3 is 18. Now this remaining 4 fill-ups you have to do it with your own. I will send you the worksheet based on the solution. But first of all you have to do it with your own. Now here I will stop my video. In the next video I will explain you the concept of multiplication by 5. Okay students, if you have not learned by heart the tables, please learn by heart the tables. It will be very beneficial for you to understand the concept of multiplication. Okay beta, चलिए अल्लाह हाफिज़.